जय श्री कृष्ण। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप सभी को भक्त बालिका करमैती जी की कथा सुनाने वाली हूँ, जो कि भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। भक्त बालिका करमैती जी ने घर को छोड़कर श्री वृंदावन धाम में निवास किया। संतजन इनके त्याग, वैराग्य और भक्ति की बड़ाई करते थे। उन्होंने संसारिक विषयों के भोगों से प्राप्त होने वाले सभी सुखों को वमन की तरह त्याग दिया। श्री करमैती जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। भक्त बालिका करमैती शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी की पुत्री थी। इनका निवास स्थान खंडेला अर्थात सीकर राजस्थान था। करोड़ों कामदेवों से भी अधिक मनोहर श्री श्याम सुंदर श्री करमैती बाई के हृदय में बस गए थे। इसलिए उन्हें घर और घर के कामकाज सब भूल गए थे। नित्य भगवान की मानसी सेवा करती थीं। जब ये ध्यान लगाकर बैठ जाती तो कई प्रहर बैठे बीत जाते। इनके मन और बुद्धि की वृत्ति सर्वदा श्री कृष्ण की शोभा में पगी रहती थी। विवाह हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद आपके पतिदेव गौना कराने के लिए आए। इससे इनके माता पिता के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बड़े चाव के साथ वस्त्र और आभूषणों का संग्रह करने लगे। परंतु गौने की चर्चा सुनकर करमैती जी बड़े सोच विचार में पड़ गईं कि अब हमको क्या करना चाहिए। हड्डी और चमड़े से बना यह मानव शरीर प्रेम करने के योग्य नहीं है, अतः इसको त्याग देना चाहिए। पुनः करमैती जी अपने मन को समझाती हुई कहने लगीं, अरे मन, अब तू मत सो, जाग जा। जागने से ही तेरे भीतर के मैल धुलेंगे। श्री श्याम सुंदर की प्रीति ही सच्ची और सुख देने वाली है। संसार में प्रीति मिथ्या और दुख देने वाली है। यदि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण को प्राप्त करने की चाह है तो लोक लज्जा की क्या आवश्यकता। इस प्रकार करमैती ने मन से पतिदेव के साथ न जाने का निश्चय किया, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कृष्णानुराग के रंग में रंगी हुई थीं। इनके साथ वही एक श्याम सुंदर श्री कृष्ण ही थे और कोई न था। करमैती जी की बुद्धि भक्ति रस से सरस हो गई थी, अतः वे सबके सो जाने पर आधी रात को घर से निकलीं। सबेरा होते ही गांव घर में सर्वत्र शोर मच गया कि करमैती का पता नहीं है। पिता माता को बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने जहाँ तहाँ ढूंढा तथा पता लगाने के अनेक उपाय किए। बहुत से लोग चारों ओर दौड़े। जब करमैती जी ने देखा कि मुझे ढूंढने वाले घुड़सवार लोग अब बिल्कुल समीप आ गए हैं, तब उन्होंने वहीं पर मरे पड़े हुए एक ऊंट के कंकाल में अपने शरीर को छिपा दिया। भगवान में मन लगा हुआ था, अतः उन्हें विषयी संसार की दुर्गंध ऐसी खराब लगी कि उसकी तुलना में ऊंट के कंकाल की वह सड़ी हुई दुर्गंध सुगंध के समान अच्छी लगी। करमैती जी को ऊंट के कंकाल में रहते हुए 3 दिन व्यतीत हो गए। 3 दिन के बाद चौथे दिन ऊंट के कंकाल से निकलकर चलीं तो इनको तीर्थ यात्रियों का साथ मिल गया। उनके साथ ये श्री गंगा जी के किनारे आईं। वहाँ स्नान कर इन्होंने अपने सब आभूषण ब्राह्मणों को दान कर दिए। उसके पश्चात ये श्री धाम वृंदावन आ गईं। इनके पिता श्री परशुराम जी इनको ढूंढते हुए मथुरा आए। वहाँ लोगों ने करमैती जी का पता बताया। तदनुसार मथुरा के पंडों के साथ आप श्री वृंदावन गए। उन दिनों ब्रह्मकुंड पर अत्यंत घना जंगल था। वहाँ एक
वट वृक्ष के ऊपर चढ़कर देखने से करमैती जी दिखलाई पड़ी। वे प्रिय विरह में बैठी रुदन कर रही थीं। उनके आंसुओं से वहाँ की पृथ्वी भीग गई थी। करमैती जी के पिता वट वृक्ष से नीचे उतरकर आए। उन्होंने अपनी पुत्री की वेशभूषा और श्री कृष्ण प्रेम को देखा और उसके चरणों में लिपट गए। पुनः धैर्य धारण कर बोले, बेटी, इस प्रकार गौने के अवसर पर घर से छिपकर तुम्हारे भाग जाने से संसार में मेरी नाक कट गई। मैं मुख दिखाने के योग्य नहीं रह गया। अब तुम चलकर घर में ही रहो, जिससे संसार में हमारी हंसी और निंदा जो हुई है वह मिट जाए। तुम ससुराल मत जाना, घर में रहकर भगवान की सेवा में मन लगाना। यहाँ इस घोर वन में कोई बाघ सिंह तुम्हारे शरीर को नष्ट कर देगा। मुझे इस बात का बड़ा डर लग रहा है। अतः अपने घर चलो और मृत प्राय मुझे तथा अपनी माता को जीवन दान दो। यह सुनकर करमैती ने कहा, पिताजी, आपने सत्य कहा। बिना भगवत भक्ति के शरीर मृतक ही समझिए। यदि आप जीवन चाहते हैं तो भगवान में भक्ति और उनकी कीर्ति का गान कीजिए। करमैती जी पुनः पिताजी से बोलीं कि आपने जो यह कहा कि मेरी नाक कट गई, नाक कटे तो तब जब हो, जब है ही नहीं तो कटेगी क्या? नाक अर्थात प्रतिष्ठा तो केवल भगवत भक्ति है। आप अपने मन में विचारिए, 50 वर्षों से आप विषयों में आसक्त हैं, फिर भी आपको उनसे वैराग्य नहीं हुआ। भोगे हुए विषयों को ही बार बार भोग रहे हैं। मैंने सब भोगों को देखते हुए भी उनको नहीं देखा। मैंने तो केवल एक श्याम सुंदर को देखा है। अतः अब संसार की ओर मेरी दृष्टि नहीं जा सकती है। आप भी सब कामों को छोड़कर भगवान की सेवा में ही तन मन और धन को लगाइए। करमैती जी के इस उपदेश को सुनकर पिता श्री परशुराम जी का अज्ञान उसी समय नष्ट हो गया है। जब वे घर को चलने लगे तब करमैती जी ने श्री यमुना जी से प्राप्त उन्हें एक कृष्ण भगवान की मूर्ति दी। उसे लेकर वे घर को चले। करमैती जी ने जो कुछ कहा वह उनके हृदय में आ गया। श्री परशुराम जी रात को घर आए। बड़े चाव के साथ उन्होंने घर में भगवत सेवा को पधराया और मन लगाकर सेवा करने लगे। अब उन्हें भगवत कैंकर्य ही अच्छा लगता था। कहीं आना जाना या लोगों से मिलना जुलना अच्छा नहीं लगता था। कुछ दिनों के बाद राजा को अपने पुरोहित श्री परशुराम जी की याद आई। तब उसने लोगों से पूछा कि पंडित जी कहाँ हैं। यह सुनकर किसी ने राजा को बताया कि अब वे अपने घर में ही भगवत सेवा और सत्संग में मग्न रहते हैं। ऐसा सुनकर राजा को श्री परशुराम जी के प्रति अत्यंत अनुराग हुआ। तब उसने एक सेवक को भेजकर उनका समाचार मंगवाया। श्री परशुराम जी ने राज सेवक से कहा, तुम जाकर राजा से कह दो कि हे राजन, मैं आपका पुरोहित यहाँ अपने घर पर रहता हुआ ही आपको आशीर्वाद देता हूँ। भगवत चरणों में तुम्हारा प्रेम बढ़े, सानंद साकुशल रहो, परंतु अब दरबार में नहीं आ सकता। यह सुनकर राजा के मन में श्री परशुराम जी के प्रति बड़ा प्रेम हुआ और उनके दर्शनों की इच्छा हुई। तब राजा आया। राजा ने श्री परशुराम जी का अद्भुत प्रेम देखा और उनकी सेवा की रीति देखी। राजा ने करमैती जी का समाचार पूछा। तब परशुराम जी ने रोते रोते सब बात कही कि वह तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण के प्रेम रंग में रंग गई है। राजा के नेत्रों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, मुझे भी श्री वृंदावन जाकर दर्शन करने की आज्ञा दीजिए। परशुराम जी ने मना किया। तब राजा ने पुनः कहा, मुझे जाने दीजिए, मैं जाकर समझा बुझाकर
यहाँ ले आऊँगा तो मेरा बड़ा सौभाग्य होगा, अन्यथा दर्शन कर आऊँगा। मेरे मन में दर्शन की बड़ी भारी इच्छा हो रही है। ऐसा कहकर राजा श्री वृंदावन को आया और उसने यहाँ आकर देखा कि करमैती जी यमुना जी के तट पर खड़ी हैं। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बह रही है। उनका रूप कुछ और ही प्रकाश हो गया है। प्रेम के उमंग में डूब रही हैं। अब राजा कहें तो क्या कहें। राजा ने प्रार्थना की कि कुछ सेवा करने की आज्ञा दो। करमैती जी ने कहा, तुम्हारी किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं है। इनके बार बार बहुत मना करने पर भी राजा ने अपनी इच्छा से ब्रह्मकुंड के निकट एक कुटी बनवा दी और उसके बाद अपने देश को लौट आए। करमैती जी के दिव्य भगवत प्रेम को एवं उपदेश को स्मरण करके राजा भी प्रेम रंग में रंग गया और भगवत भजन करने लगा। जय श्री कृष्ण। आगे भी ऐसे ही भक्तजनों की कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।